जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही, मेरे साथ हैं राजेश जी और आज हम बात करने वाले हैं एक खास मुलाकात की। जी हाँ, क्योंकि थाईलैंड के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि वहां से श्रीलंका रवाना हो गए हैं, लेकिन बिम्स्टेक समिट में पीएम मोदी ने शिरकत की। इसके साथ ही साइडलाइन में एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। वो मुलाकात थी बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के साथ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों के मामले को लेकर न सिर्फ बांग्लादेश को खरी खरी सुनाई है, बल्कि हिदायत भी दी है कि वो ऐसी बयानबाजी से बचे जिससे कि दोनों देशों के संबंध खराब हो सकते हैं। सर, इस मुलाकात को कैसे देखते हैं और क्या कुछ? देखिए, पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पे लगी हुई थी और खुद बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने आज नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है। नरेंद्र मोदी और उनकी इस मुलाकात की उनको सबसे ज्यादा उन्हीं को इंतजार था। बार बार वो मौका ढूंढ रहे थे, बार बार बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया। और इस बार उन्होंने अनुरोध भी किया था कि इस दौरे में उनकी एक मुलाकात हो जाए नरेंद्र मोदी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार किया और आज साइडलाइन में दोनों की मीटिंग हुई, दोनों की मुलाकात हुई। अब जो बॉडी लैंग्वेज हम लोगों ने देखा है जब वहां से तस्वीरें आई है, तो वैसे तो दिखता है कि दोनों बहुत गर्मजोशी से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान है। और मोहम्मद यूनुस के चेहरे पे जो मुस्कान है वो साफ तौर पे ये बता रही है कि फाइनली वो नरेंद्र मोदी से सीधी बात कर पाए आज। क्योंकि 5 अगस्त खबरें तो ये भी थी कि वो दिल्ली आना चाहते थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ, बांग्लादेश लगातार यही कोशिश कर रहा था कई महीनों से कि वहां मोहम्मद यूनुस की सीधी बातचीत एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो जाए, और उन्हें मौका मिला अभी थाईलैंड में। अब सवाल उठता है कि उन दोनों के बीच में बात क्या हुई है, उसके मायने क्या निकल कर आने वाले हैं। तो बड़ी ही मुखरता के साथ कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें चेतावनी ये दे दी है कि वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उन पे जो लगातार हमले होते रहे, जो वहाँ हिंदू मंदिर है उनको जो तोड़ा जाता है और हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है, उसे रोकना होगा। और रोकेगा कौन? तो वहाँ की सरकार रोकेगी, साफ तौर पर उन्होंने कहा। दूसरा जो उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है बांग्लादेश को और मोहम्मद यूनुस को दिया है, वो ये कहा है कि लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है कि वहाँ पर लगातार चुनाव होते रहे। 1 वर्ष उन्होंने कहा था जब सत्ता उन्होंने संभाली थी मुखिया के रूप में, एडवाइजर के रूप में, मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि 1 साल के बाद वो चुनाव करवाएंगे। 5 अगस्त को वहां तख्ता पलट हुआ था। शेख हसीना 5 अगस्त को दिल्ली आई थी और अब 5 अगस्त में आने में ज्यादा वक्त नहीं है, आज 4 अप्रैल है। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी यही उन्हें याद दिला रहे थे कि अब वक्त आ गया है कि वहां आप चुनाव करवाएं। लेकिन आसार तो नजर नहीं आते हैं सर, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार वहां पर जो कट्टरपंथी संगठन है, जो प्रतिबंधित भी है, वो भी रैलियां निकाल रहे हैं और मोहम्मद यूनुस के हाथ से भी जो सरकार है वो फिसलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल है, ऐसा है। बयानबाजी वहां लगातार ऐसी हो रही है। और कभी अब कुछ दिन पहले की बात है, खबर यह आ रही थी कि मोहम्मद यूनुस का भी वही हाल ना हो जाए जो शेख हसीना का हुआ। उन्हें वहां से भगा दिया गया है, वो भारत में रह रही हैं। तो ये तो भारत के तरफ से ये जो सवाल उठाए गए थे ये थे। उसके बाद खास ये भी रहा कि मोहम्मद यूनुस ने भी शेख हसीना का नाम लिया है, चर्चा में उनका नाम भी आया। जाहिर है वो यही चाहते होंगे, उनका ये कहना था कि यहाँ रहकर शेख हसीना ऐसी बयानबाजी करती है जो वो असहज हो जाते हैं। बांग्लादेश के लिए वो सही नहीं है और पहले से भी बार बार बांग्लादेश ये कहता रहा है कि शेख हसीना को आप भारत वापस कर दे, सौंप दे बांग्लादेश को। तो जाहिर है ये बात उन्होंने भी कहा होगा। और जो फॉरेन सेक्रेटरी जो हमारे हैं विक्रम मिश्री, जो उन्होंने आज थाईलैंड में जो ब्रीफिंग की है पत्रकारों को, उसी में उन्होंने ये सब बातें बताई है कि ये मुद्दे उठे हैं। और इसीलिए आज की जो मुलाकात है बहुत खास रही, और सिर्फ भारत के लिए नहीं, बांग्लादेश के लिए। बिल्कुल, क्योंकि सकारात्मक तरीके से इस संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में भारत ने भी कहा है कि हम चाहते हैं कि ये संबंध और मजबूत हो। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश का रवैया भी देखा जा रहा है, खासतौर से जो आरोप उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं शेख हसीना को लेकर, या फिर कि वो कह रहे हैं कि भारत में बैठकर वो साजिश करें देश के खिलाफ। और ये भी कहा गया कि करीब 1 लाख लोगों को भारत ने शरण दे दी है जो शेख हसीना के समर्थक हैं। उसको लेकर भी उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर बातचीत होगी। हालांकि पूरा ये किस तरह से बातचीत का सिलसिला आगे चला है वो खुलकर सामने नहीं आया है। पूरा ब्यौरा ऑब्वियसली वो नहीं आएगा। कुछ हिस्से जो सामने आए उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने नाराजगी जताई है बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर, हिदायत भी दी है। और इसके साथ ही जो 7 सिस्टर्स का जो वो एरिया है जिस पर वो चीन को आमंत्रित कर रहे हैं, उस पर भी उन्होंने गुस्सा दिखाया। थोड़े दिन पहले गए थे, चीन गए थे मोहम्मद यूनुस, और वहां उन्होंने भारत को एक संदेश दिया था। उनका ये कहना था कि आपकी जो 7 सिस्टर्स जो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं
और वहाँ पर जो चिकन नेक है, उनका ये कहना था कि ये जो एरिया है वो लैंड लॉक्ड है और वहाँ पर जो समंदर है उस पर हमारा अधिकार होता है, हम वहाँ के गार्जियन हैं। उन्होंने कहा था हम गार्डियन हैं उसके। तो उन्होंने धमकी दी थी भारत को कि अगर आप हमसे अच्छी दोस्ती नहीं रखोगे तो हम आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और ये किसने कहा? ये बांग्लादेश कह रहा है। ये हास्यास्पद है। बांग्लादेश बिना भारत के सपोर्ट के सर्वाइव नहीं कर सकता है। बांग्लादेश का क्रिएशन ही भारत ने किया है, तो आप ऐसे धमकी दे कैसे सकते हैं? लेकिन अब ये मैसेज वो चीन को दे रहे थे। उनका ये मानना था, उनको ये लग रहा था मोहम्मद यूनुस को कि वो चीन के करीब चले जाएंगे तो उन्हें फायदा होगा। चीन के करीब जाने की वो कोशिश कर रहे थे, चीन में बैठकर वो ये बातें कह रहे थे। लेकिन उनके मन में ये बात बिल्कुल तय है, ये बात होगी कि नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो और जो रिश्तों में जो बर्फ जम गई है उसे पिघलाना बहुत जरूरी है। और उनको मौका मिला थाईलैंड में, उनकी मीटिंग हो गई है, बातचीत भी हो गई है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में ये कहा है कि वहाँ चुनाव होना ही चाहिए, तो अब ऐसी उम्मीद है कि बांग्लादेश वहाँ चुनाव जरूर करवाएगा। बहुत दिनों तक इसे अब खींचा नहीं जा सकता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही मुझे लगता है कि ये तो अच्छा हो गया ना कि पहले चीन के दौरे पर चले गए और बेनकाब हो गए मोहम्मद यूनुस। अगर पहले भारत आ जाते तो ये जो मुलाकात हुई है इसमें पीएम मोदी वो तमाम चीजें वो चाहते थे, वो कई महीनों से चाह रहे थे, वो कई महीनों से चाह रहे थे, लेकिन वो सीधे भारत आते तो उनको परमिशन नहीं मिलती, यहाँ से मुलाकात का वक्त नहीं मिलता। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे, वो एक ऐसा कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म था जहाँ सब एक दूसरे से मिल रहे थे। तो वहाँ पर पहुँच के ही उन्हें एक मौका मिला बातचीत करने का। और ऐसा लगता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो कड़वाहट है इस मुलाकात के बाद कमी आएगी उसमें, क्योंकि बांग्लादेश को अब थोड़ा नरम होना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी वक्त बीत रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब जो शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर जो वो कह रहे हैं एक्स्ट्राडिशन उनका होना चाहिए और भारत से वो बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, इससे पहले भी चिट्ठियां लिखी गई हैं, उसको लेकर भारत का क्या कदम हो सकता है? मैं आपको यही बता रहा हूँ। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर चुनाव की जरूरत के बारे में क्यों बताया? नरेंद्र मोदी मोहम्मद यूनुस से बात नहीं करना चाहते थे, पहले मुलाकात नहीं करना चाहते थे। उसकी साफ वजह यही है कि वो चुने हुए मुखिया नहीं हैं। बिल्कुल। उन्हें जबरदस्ती बांग्लादेश के नागरिकों के ऊपर थोपा गया है। तो उनके पास तो ये अधिकार ही नहीं है कि कोई बड़ा फैसला ले पाए। तो यही नरेंद्र मोदी आज कह रहे थे कि आपके यहाँ लोकतंत्र में चुनाव लगातार होते रहना चाहिए और अब इतना वक्त बीत चुका है तो आप वहाँ चुनाव करवाएं। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपको भारत से अच्छे रिश्ते रखने हैं, आपको डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मजबूत रखना है, तो बहुत जरूरी है वहाँ पर एक चुनी हुई सरकार हो। यही मैसेज दे रहे थे। लेकिन जो हालात अभी बांग्लादेश में बने हुए हैं, मुझे लगता है कि उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। आपको लगता है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव वहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा इन परिस्थितियों में? देखिए, अब यही कहानी अभी भी यही है कि वहाँ पर अभी सत्ता में शेख हसीना नहीं है, लोकतंत्र वहाँ नहीं है, लोग कभी भी सड़कों पर उतर आते हैं, ना वहाँ सेना का पूरा नियंत्रण है और ना ही वहाँ चुनी हुई सरकार है। तो अब सवाल यही उठता है कि जब वहाँ पे इलेक्शंस अनाउंस हो जाता है, अगर वो चुनाव करवाते हैं तो पूरी दुनिया की निगाहें होगी इसी बात पे कि हाँ, क्या वहाँ चुनाव फ्री एंड फेयर हो रहे हैं। जो सरकार वहाँ चुनी जाएगी उससे मैंडेट होगा जनता का, या वहाँ भी हेरा फेरी होगी और जो कट्टरपंथी हैं जो हावी होने की कोशिश करते जा रहे हैं, कहीं वो न इलेक्शंस के प्रोसेस पे हावी हो जाए और जो सरकार चुनी जाए उसके पास सही मैंडेट ही ना हो। बिल्कुल। क्या आपको लगता है मोहम्मद यूनुस को कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है इस बात का कि चीन और पाकिस्तान के साथ वो जिस तरीके से डील कर रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि वो तो बहुत कम समय के लिए वहाँ पर सरकार उनके लिए एक और प्रॉब्लम है। उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो डीप स्टेट के हाथों खेल रहे हैं, अमेरिका के हाथों भी खेल रहे हैं, ये कहा जा रहा था। लेकिन अब अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डीप स्टेट जैसी चीजों को बढ़ावा नहीं देते हैं। वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पे चलते हैं, बिजनेस, मनी, इन चीजों के बारे में ध्यान देते हैं। और अभी बयान आया था अमेरिका की तरफ से, और ये साफ तौर पे मोहम्मद यूनुस को और बांग्लादेश को कहा गया था कि आपके यहाँ जो हमले होते हैं हिंदुओं को, आप उस पर रोक लगाइए। तो उन्हें ये मैसेज अमेरिका से मिल गया है। ये अमेरिका वो अमेरिका नहीं है जब तख्ता पलट हुआ था, तो उनके पास अब कोई रास्ता ही नहीं है। उन्हें भारत के पास आना पड़ेगा, उन्हें दोस्ती करनी पड़ेगी अगर सर्वाइव करना है। ये बात क्या मोहम्मद यूनुस को समझ में नहीं आ रही? जो बात चीन को समझ में आ गई है कि भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर काम नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका के जिस तरह के तेवर हैं, अब नरमी चीन की ओर से भी दिखाई जा रही है भारत के लिए, और यहाँ बांग्लादेश तो एकदम उलट। शायद यही वजह है कि वो मिलना चाहते थे नरेंद्र मोदी से।
इस बार भी उन्होंने अनुरोध यही किया था कि वो सीधी मुलाकात चाहते हैं, बायलैटरल मीटिंग चाहते हैं और उनके अनुरोध को मानकर भारत ने ये मीटिंग करवा दी है। तो हो सकता है उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा होगा। एक तो इंटरनल वहाँ दबाव बढ़ रहा है बांग्लादेश की जनता की तरफ से, वहाँ की सेना भी उन पर लगातार दबाव डाल रही है, और इंटरनेशनल जो प्रेशर है जो बार बार कहा जा रहा है अमेरिका और अब तो चीन की तरफ से भी इशारा कर दिया गया है, तो उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बच रहा था। वो भारत से नरमी बरतेंगे, भारत से अच्छे रिश्ते रखेंगे। बिल्कुल, वहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं वो भी लगातार पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, खूब ट्रोल किया जा रहा है मोहम्मद यूनुस को। यहाँ तक कि तस्लीमा नसरीन के जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं वो भी बताती हैं किस तरह से जो हालात हैं बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। बांग्लादेश के लिए कितना नुकसानदायक होगा ये जो एक साल का देखिए, बांग्लादेश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। बांग्लादेश एक ग्रोइंग इकोनॉमी हो रही थी, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग जो गारमेंट्स का जो मार्केट है वो भारत को चुनौती दे रहा था। इंटरनेशनल मार्केट में जो कपड़ा उद्योग है उसका तरक्की कर रहा था, लेकिन ये जो अनरेस्ट वहाँ हुआ, जो वहाँ तख्ता पलट हुआ, तो उनकी इकोनॉमी चौपट हो गई, धीरे धीरे नीचे जा रही है। और जल्दी ही अगर बांग्लादेश में वहाँ पर एक चुनी हुई सरकार नहीं आएगी तो उनके इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ने वाला है, और ये वहाँ की जनता को अब समझ में आ रहा होगा। एक सुदृढ़ बांग्लादेश, एक सक्सेसफुल नेशन के रूप में बांग्लादेश भारत को भी चाहिए। इवन पाकिस्तान में भी सर खूब चर्चा होती थी बांग्लादेश की, कंपैरिजन किया जाता था कि देखिए वो देश कहां से कहां पहुंच गया और हम कहां से कहां अभी। बांग्लादेश तरक्की कर रहा था और मोहम्मद यूनुस के माइक्रो इकोनॉमी की वजह से भी कर रहा था। उनकी वजह से वो जो देश तरक्की कर रहा था, कुछ लोगों के बहकावे में आकर उन्होंने उसे वापस नीचे की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। डेमोक्रेसी जो हटा लिया वहां से उन्होंने, जो तख्ता पलट कर दिया और वो मुखिया बन गए अंतरिम सरकार के। उसके बाद से इकोनॉमी लगातार नीचे जाने लगी है। अब वो बांग्लादेश बिल्कुल नहीं रहा है जो पहले था। अब कट्टरपंथियों के हाथ में एक कठपुतली जैसी वहाँ की सरकार है, अंतरिम सरकार है। और इसीलिए स्टेबिलिटी की बात यहाँ पर की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात कही कि आप चुनाव कराइए, लोकतांत्रिक ढंग से आप अपनी व्यवस्था को बनाइए, और जो बांग्लादेश में इस वक्त हो रहा है इन परिस्थितियों को आप संभालिए, इन हालात को संभालिए, और जो रिश्ते आप बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसको लेकर भी हिदायत दी है कि कम से कम ऐसा ना करें, क्योंकि भविष्य में आपको इससे समस्या होगी। इसी के साथ फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, आगे भी बातचीत करेंगे किसी और मुद्दे पर। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।